इंद्रान विविर्भवा सहभागम न लभताम देव देव गणा धमा। ये जो देव है ना, सारे देवताओं में अधम है। देव देव गणा धमा, देवताओं के गण में अधम है, वो है शिव। जो सुना भगवान शिव ने, भगवान शिव के नेत्र खुल गए। लेकिन क्या करें महाराज, ससुर जी हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि अगर हमारा तीसरा नेत्र खुल जाए तो हम सारी सृष्टि को भस्म कर दें। लेकिन क्या करें, ससुर जी है ना, घर पर जाकर उत्तर क्या देंगे। भगवान शांति से सुनते रहे। देव देव गणा धमा। लेकिन विद्वानों ने इन गालियों को भी स्तुति परत कर दिया है। विद्वान कहते हैं दक्ष प्रजापति ने तो कहा था देव देव गणा धमा, देवताओं का जो गण है उसमें भी अधम है भगवान शिव। लेकिन विद्वानों ने कहा है देवानाम गण समूह सा अधमो यस्मात् सा देव गणा धमा। बोले देवताओं का जो गण जिनसे अधम है वो है भगवान शिव। देव श्रेष्ठ इति अर्थ, वो श्रेष्ठ देव है जिससे देवताओं का गण भी अधम है। जब सुना भगवान शिव के गणों ने तो नंदी ने भी श्राप दे दिया, जाओ दक्ष प्रजापति, जिस मुख से तुम हमारे प्रभु को गाली देते हो वो तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। इधर भृगु आदि ने भी शैवों को श्राप देना आरंभ कर दिया, जाओ तुम भी पाखंडी हो जाओ, धर्म ग्रंथों को भूल जाओ। एक दूसरे में श्राप देना आरंभ हो गया। ब्रह्मा जी ने सबको शांत कराया, सब अपने अपने धाम को चले गए। क्या हुआ कि लोगों ने जब से इस विश्व सृष्टा यज्ञ में ऐसा झगड़ा हुआ था तब से यज्ञ करना ही बंद कर दिया। हजारों वर्षों तक भूमि पर यज्ञ ही नहीं हुए। एक दिन दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में बृहस्पति शव नामक यज्ञ का आयोजन किया और जिस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, समस्त देवी देवता वहां पर पहुंचे। कैलाश से अपने अपने वाहनों में बैठकर सभी देवी देवता जा रहे थे। ऐसा महाराज जब देवी सती ने देखा तो देवी सती कहती हैं कि प्रभु देखो कितना सुंदर मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, क्यों ना हमें भी चलना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं बेटा कि देखो देवी, तुम्हारे पिता ने सब देवताओं को निमंत्रण दिया है, कल से लेके इसलिए सब देवता जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है। कब जाएंगे? तो देवी कहती कोई बात नहीं, वो हमारे पिता हैं, हमें चलना चाहिए। राजस्थान कब जाएंगे? अभी नहीं। जहाँ हमारा तो मरणाय कल्पते, मृत्यु को तुल्य है। लेकिन आज माता सती ने एक नहीं मानी। भगवान शिव भी आंखें बंद करके बैठ गए। देवी प्रणाम करके भगवान के चरणों में चल दी हैं अपने पिता के घर। जब पहुंची हैं कनखल में तो वहां सारी बहनों ने इनका उपहास किया है कि देखो पिताजी ने इसको बुलाया भी नहीं और एक ऐसी दौड़ी दौड़ी चली आई है, बड़ी क्रोधित हुई। ऐसे में सादर भली मिली एक माता प्रसूति मैया दौड़ी दौड़ी जल की झाड़ी लेकर आई कि बेटी तू इतनी दूर से चलकर आई है, तू प्यास लग रही हो, तू जल को ग्रहण कर ले। जो सुना इतना उपहास हुआ, क्रोध में भरी हुई थी देवी सती, जल की झाड़ी को उठा करके वहीं पटक दिया कि माँ तुम जल की झाड़ी लेकर आई हो, देखती नहीं हो सब मेरा उपहास कर रहे हैं, मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया। चलो मैं देख तो लूं, मेरे पिता का यज्ञ चल रहा है, चलो यज्ञ के दर्शन तो कर आऊं। दौड़ी दौड़ी यज्ञशाला के निकट पहुंची है तो क्या देखती हैं कि वहां पर जो आहुतियां लग रही हैं, ओम कुबेराय नमः, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, लेकिन कहीं भी नहीं सुना ओम शिवाय स्वाहा। देवी कहती हैं कि देखो मेरे पिता को, मेरे पति का इतना सुंदर नाम है, यद अक्षरम नाम प्रणेताम नृणाम, इतना सुंदर नाम है शिव, और जिसमें से अगर ई की मात्रा को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? शव। व्यक्ति का जीवन तो शिव के बिना तो सबके समान है,
शास्त्रों में भी कहा गया है, हरिहर निंदा सुनई के काना होत पाप गो घात समाना। जो हरि में और हर में भेद करता है उसको गौ हत्या के तुल्य पाप लगता है। लेकिन देखो मेरे पिता की सबकी आहुति लग रही है, लेकिन क्या हुआ? मैं अपने पिता का अपमान नहीं कर सकती, लेकिन ये शरीर तो मुझे मेरे पिता के द्वारा दिया हुआ है, इसको ही कष्ट दे सकती हूँ। बड़ी क्रोधित हुई है महारानी सती। और देखो आजकल टीवियों पे सीरियल नए नए आने लगे, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं है। ये जो बताते हैं ना कुंड में सती देवी कूदी थी, नहीं, सती जी कुंड में नहीं कूदी थी, ये प्रमाणित है शास्त्रों में। सती जी ने अपनी योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाया था, कुंड में नहीं कूदी थी। सीरियलों में चाहे कुछ दिखा दे, लेकिन जो शास्त्र प्रमाण है, ऋषियों के द्वारा जो लिखा हुआ है, वो गलत नहीं हो सकता। तो जब क्रोध में भरी तो अस कही योग अगन तन जारा, भयो सकल तब हाहाकारा। एकदम अपनी योग अग्नि को प्रज्वलित किया और उसी अग्नि में जलते हुए सती जी ने अपना शरीर को जलाना आरंभ कर दिया। और सारे देवी देवता इधर उधर भागने लगे। इधर नारद जी ने जाकर सूचना दी भगवान शिव को कि शिव भगवान प्रभु आज तो अनर्थ हो गया, देवी ने अपनी शरीर को अग्नि में जला दिया। तो भगवान शिव ने सुना तो भगवान शिव भी क्रोधित हो गए और अपनी जटा को उखड़ा और जटा को उखेड़ करके एक चट्टान में मारा। क्रोधा सदृतो जटाम कहा धूर जटिम जटाम तदित्वा सा धूर जटिम जटाम तदित्तम तनोन्नराम। और उस जटा को उखेड़ करके जो मारा, उस जटा से वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र सेना को लेकर के दौड़ा दौड़ा हरिद्वार में पहुंचा है और यज्ञ में जाकर के एक एक करके अंग को भंग करते हुए देवताओं के और जाकर के दक्ष प्रजापति के सर को काटकर हाथ में लेकर यज्ञ कुंड में ही आहुति दे रही। ओम शिवाय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा। सारे देवी देवता इधर उधर भागने लगे। भगवान शिव को क्रोधित देख करके सारे देवी देवता भगवान की शरण में जाने लगे। ब्रह्मा जी विष्णु सब कैलाश पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे हैं और स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सब भी भगवान के चरणों में प्रणाम करें। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की
जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला और नहीं, अब मुझको बचाने वाला और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। सुंदर समय में सभी देवताओं ने जाकर भगवान शिव की स्तुति की है और जाकर के भगवान शिव ने अपने गण को आज्ञा दी है। एक बकरे का सर मंगाया गया और जिसको दक्ष प्रजापति के लगाया गया और जीवन दान दिया प्रभु ने। और उसके बाद कहा है कि अहम ब्रह्मास्त्र सर्वश्च जगतः कारणम परम, मुझ में ब्रह्मा में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। और सुंदर समय में वह बृहस्पति शव यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कराया है। बोल शंकर भगवान की जय। यहाँ से सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया गया है कि महाराज जो पुत्र थे उनके संबंध में भी हमारी सुनने की इच्छा है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज इनके जो बड़े पुत्र थे प्रियव्रत, वो तो गंधमादन पर्वत पर नारद जी से विद्या ग्रहण कर रहे थे, परंतु गद्दी को खाली देखकर महाराज मनु ने अपने छोटे पुत्र उत्तानपाद को ही गद्दी पर बैठा दिया था। और इन उत्तानपाद के 2 विवाह हुए थे, 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, जिनके एक के महाराज उत्तम हुए थे और एक के महाराज ध्रुव। भागवत है कथा हमारी सबकी आपकी सुनी हुई है, परंतु जैसा हमने गुरु लोगों से ग्रहण किया है, ये उत्तानपाद कौन है ये समझना आवश्यक है। ये